दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कुरिल आइलैंड्स 1 वोल्केनिक आर्किपेलागो 2 सेपरेटेड ओखोत्स्क ओशियन फ्रॉम बेरिंग सी। करेक्ट कोड देखो कौन सा है। आंसर इज ए ओनली वन वोल्केनिक आर्किपेलागो। इट्स करेक्ट बट इट इज नॉट सेपरेटेड ओखोत्स्क ओशियन फ्रॉम बेरिंग सी बट इट्स सेपरेटेड ओखोत्स्क ओशियन फ्रॉम नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक है दोस्तों, देखो इन जनरल हम देखते हैं, ये देखो पैसिफिक है, ये पैसिफिक ओशियन को ये सी ऑफ ओकोस है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है और यहां पे ये कुरिल आइलैंड्स है, देख रहे हो ऐसा। और ये अटैच किसके लिए है, ये देखो यहाँ पे रशिया का कामचात्का जो है पेनिनसुला वहां से, और यहाँ पे जापान का होक्काइडो जो आइलैंड है वहां से शुरू होता है ना। चलो न्यूज में क्या है, यानी इन दोनों के बीच में कुछ तो है जुगाड़, देख लेते हैं। रशिया इलीगली होल्ड्स डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, जापान क्लेम्ड। जापान डिस्क्राइब्ड 4 आइलैंड, 4 आइलैंड जो है कुरिल आर्किपेलागो के इलीगली ऑक्युपाइड बाय रशिया, ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब किया है। इट रिलीज इट्स एनुअल डिप्लोमेटिक रिपोर्ट ऑन द 22 अप्रैल 2022। अब कौन कौन से भाई, इटरूप है, कुनाशिर है, शिकोतन है और हाबोमाई है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक है, ये एक है, हाबोमाई आइलैंड्स है, शिकोतान है और इतुरूप है। ये जो है ये 4 क्लेम कर रहे हैं। 1885 का एक रेंज दिखता है, 1895 का, इसका मतलब ये दोनों में चल रहा था जुगाड़, है ना। 4 आइलैंड्स कॉल्ड बाय द जापान एज द नदर्न टेरिटोरीज, ये चारों इसको क्या कहता है जापान, नदर्न टेरिटोरीज। अब रशिया ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त ये सीज कर दिया था। अब बॉर्डर्स ऑफ शिमोदा ट्रीटी होती है 1855, ये देखो यहां पे लिखा है 1855, और ट्रीटी हुई तो ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग 1875, ये देखो यहाँ पे 1875 है ना, शोन इन रेड दिख रहा है। अब ये जो है ये 2 ट्रीटी होने के बावजूद भी जो है अभी तक ये गुत्ती सुलझी नहीं है। 1945 से ऑल आइलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ होक्काइडो हैव बीन एडमिनिस्टर्ड बाय द रशिया। 1945 के बाद पूरे के पूरे जो है रशिया के अंडर में है। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड based lending rates MCLR. 1. Minimum interest rates below which a bank cannot charge for lending even for a prime customers, or 2nd, closely linked to the actual deposits rates. Which of the above statement is or are correct, है ना। देख लेते हैं आंसर। आंसर इज ए ओनली वन इज करेक्ट, है ना। इज नॉट लिंक टू द एक्चुअल डिपॉजिट्स रेट, इसके लिए कोई लेना देना नहीं है। मिनिमम है, जहां इससे नीचे क्या होता था कि पहले बेंचमार्क रेट जो था तो बैंक क्या करती थी कि उससे नीचे भी अपने प्राइम कस्टमर्स को दे देती थी, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था। अभी कोई डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश नहीं, साथ में पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी यहां पे रहने वाली है। SBI raised MCLR indicates softer rate regime is over। फिलहाल में न्यूज है, हर बैंक जो है अपना MCLR रेट्स बढ़ा रही है इन द एक्सपेक्टेशंस कि भाई RBI भी अपने पॉलिसी रेट चेंज करने वाली है, क्योंकि माहौल पूरा बदल गया। सेकंड वीक ऑफ द अप्रैल 2022 SBI लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक रेज दिस रेट MCLR रेट, ठीक है। अब ये इन द एक्सपेक्टेशंस की रेपो रेट जो है पॉलिसी रेट RBI चेंज करने वाला है बिकॉज ऑफ दिस होल चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। ओके, अब MCLR के बारे में थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। इट्स अ टेन्योर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क। इसका मतलब है कि दिस रेट, ये जो रेट है ये इंटरनली डिटरमाइंड होता है बैंक डिपेंडिंग ऑन द पीरियड लेफ्ट फॉर द रिपेमेंट ऑफ अ लोन, उसके आधार पर होता है, ठीक है। अब कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट है जिसके आधार पर ये होता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, निगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ अ कैश रिजर्व रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनर प्रीमियम, ये 4 कंपोनेंट्स है, इसके आधार पर ये बनाया जाता है।
1 अप्रैल 2016 से ये अप्लाई कर दिया गया बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट रिप्लेस द बेस रेट, पहला बेस रेट था BR, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। सिंस जो बेस रेट था, बेस रेट आया था जुलाई 2010 में, और 2016 में MCLR ने बेस रेट को चेंज कर दिया गया। अब बैंक रेट जो है ये अपने हिसाब से रेट अप्लाई कर सकती है, फ्लोटिंग या फिक्स्ड, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन MCLR के नीचे नहीं रख सकती। एक्चुअल लेंडिंग रेट्स फॉर द लोन्स ऑफ अ डिफरेंट कैटेगरीज जो है इट्स डिटरमाइंड बाय एडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द स्प्रेड टू द MCLR। MCLR का स्प्रेड जो है उसके ऊपर रहेगा ना, उसके ऊपर रहेगा। तो हर बैंक क्या करती है, जितना उसके थ्रेशोल्ड पर रखना है, एकदम से बाउंड्री पर वहां पे वो रखती है ताकि कंपटीशन अच्छा है ना। अब ये जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एक स्प्रेड तैयार किया है। देयरफॉर बैंक कैन नॉट लेंड अ रेट लोअर देन MCLR फॉर द पर्टिकुलर मैच्योरिटी फॉर ऑल लोन्स लिंक टू द बेंचमार्क, नीचे जा नहीं सकती। थर्ड क्वेश्चन, Falkland Islands. Falkland Islands, 1 located in a South Atlantic Ocean, 2 British Overseas Territory, 3 part of Gondwana Island, 4 part of Arctic Biogeographical Zone. Answer is D. All 4 are correct. ये साउथ अटलांटिक ओशियन में है, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटोरी है, पॉलिटिकली जियोमॉर्फोलॉजिकली ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और बायोजियोग्राफिकली ये अंटार्कटिक बायोजियोग्राफिकल जोन में आता है। न्यूज में इसलिए है, अर्जेंटीना टू रिवाइव फॉकलैंड्स इशू इन इंडिया। इंडिया में जो है फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना इन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया है 24 अप्रैल 2022 से। अब अर्जेंटीनियन लैंग्वेज में दिस आइलैंड इज कॉल्ड एज अ इस्लास मैविन्स, इसको फॉकलैंड आइलैंड यूके में कहते हैं। वॉर हो गया था 2 अप्रैल 1982, अर्जेंटीना के फोर्सेस ने इन्वेड कर दिया था, लेकिन यूके जो है इन्होंने, मार्गरेट थैचर थी, उनके लीडरशिप में इसको फिर से कंट्रोल में कर दिया। इसकी कैपिटल है स्टैनली, ईस्ट फॉकलैंड में है ना, स्टैनली है। अब यहां पे ये इंटरनल सेल्फ गवर्नेंस टेरिटोरी, इंटरनल सेल्फ गवर्नेंस है अंडर द मोनार्की ऑफ कंट्रोल ऑफ यूके। अब यूके अंडर द ब्रिटिश नेशनलिटी फॉकलैंड एक्ट 1983 ये किया गया, जिसके वजह से फॉकलैंड आइलैंड के लोग जो है ये ब्रिटिश सिटीजन्स माने जाते हैं। एथनिसिटी यदि देखा जाए तो यहाँ पे नेटिव बॉर्न फॉकलैंड आइलैंडर्स ये ज्यादा है, मेजॉरिटी है, लेकिन ब्रिटिश डिसेंडेंट जो है ये इनकी मेजॉरिटी अभी बढ़ गई है। बाकी एथनिसिटी यदि देखा जाए तो फ्रेंच भी है ना, जिब्राल्टेरियन भी है, स्कैंडिनेवियन भी थे, इधर उधर से बहुत सारे माइग्रेट होके वहां पे आए हैं। अब यदि हम देखें तो ये आर्किपिएलागो जो है साउथ अटलांटिक ओशन में पेंटागोनियन शेल्फ का पार्ट है। ये पेंटागोनिया है, ये देख रहे हैं आप, ये पेंटागोनिया है, ये पेंटागोनिया का ये शेल्फ का पार्ट है। ओके, इट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सब अंटार्कटिक ओशियन और टुंड्रा क्लाइमेटिक जोन, इसके बीच में ये आता है। फोर्थ क्वेश्चन, द सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर SWRC तिलोना राजस्थान, बहुत ही पॉपुलर है, वर्क फॉर एम्पावरिंग marginalized and impoverished people of rural areas with a sustainable solutions, recently celebrating its 50th anniversary. The center popularly called as social work and research center है दोस्तों, तिलोना में बहुत ही पॉपुलर है, वर्ल्ड रिनाउड है, इंटरनेशनल लेवल पर यूनेस्को के साथ वगैरह भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। इस सेंटर को क्या कहते हैं, है ना, बेयरफुट विलेज कॉलेज कहते हैं, बावड़ी मेला कहते हैं, विलेज हार्ट हब कहते हैं, या अंत्योदय उत्थान केंद्र कहते हैं। आंसर इज ए बेयरफुट कॉलेज, बहुत ही अच्छा टाइटल है, बेयरफुट, बेयरफुट नंगे पाव भाई, नंगे पाव इन द सेंस कि जो डिप्राइव्ड है ना, सबल्टर्न है, उन लोगों के लिए है, ठीक है। सो बेयरफुट कॉलेज सेलिब्रेट गोल्डन जुबली फाउंडेड बाय संजीत बंकरला इन 1972। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इसके कि जो भी मार्जिनलाइज, एक्सप्लॉइटेड, इम्पॉवरिश्ड रूरल पुअर है, जो जिनकी जिंदगी बड़ी
बहुत ही दर्दनाक होती है, बहुत ही पुअर कंडीशन में है, $1 पर डे, यानी बीपीएल से बहुत नीचे, उन लोगों के लिए उनका पॉवर्टी एलिवेशन करना, उनकी डिग्निफाइड लाइफ बिल्डअप करना और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करना, ये इसका एम है। यहाँ पे इन्होंने कम्युनिटी लेवल पर उनका एम्पावरमेंट कैसे हो, ये अलग अलग इनिशिएटिव्स करके अलग अलग सेक्टर में, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर कंजर्वेशन, डाइवर्सिफाइड सेक्टर में मार्वलस काम ये जो कॉलेज है इन्होंने किया है। दिस कॉलेज इज बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियाज, फिलॉसफी है, रूरल डेवलपमेंट ऑन द सस्टेनेबल बेसिस कैसा हो, इसके लिए ये फोकस करते हैं। फिफ्थ, Russia recently plans to deploy its newly tested Sarmat intercontinental ballistic missile ICBM capable of mounting nuclear warheads. Consider the characteristics of the intercontinental ballistic missiles. भाई रशिया अभी अलग मोड में आ गया है, उसने सरमाट सीधा सीधा अभी माउंट करने वाला है, तो अभी थोड़ा सा अलग माहौल बनने वाला है ना। तो चलो ICBM के बारे में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी होता है, दूसरा सेकंड रेंज नॉट लेस देन 3000 किलोमीटर्स, 3 हाईएस्ट टारगेट प्रिसिशन। विच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स इज और आर करेक्ट? आंसर इज ए, ओनली वन सब ऑर्बिटर ट्रेजेक्टरी। सब ऑर्बिटर ट्रेजेक्टरी होती है इसकी, इन द सेंस यू ऐसे जाता है, यू ऐसा, दैट इज द सब ऑर्बिटल, यानी पूरा घूमता नहीं भाई। ओके, रेंज नॉट लेस देन, तो ये गलत है, ये अराउंड 5500 या एटलीस्ट 5000 होना चाहिए, ये तो इंटरमीडिएट की हो गई। हाईएस्ट टारगेट प्रिसिशन इसका ज्यादा नहीं रहता है ना, प्रिसिशन थोड़ा कम रहता। देखो बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज देखते हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और ICBM। तो शॉर्ट रेंज लेस देन 1000 किलोमीटर, मीडियम 1000 to 3000, इंटरमीडिएट 3000 to 5500 एंड मोर देन 5500 किलोमीटर इज ICBM। भाई रशिया तो लोचा करने वाला है कि सरमात जो है अभी फिलहाल में बस लगाने वाला है अपने किनारे, है ना। तो ये जो है मिसाइल, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन द सेंस दुनिया के कोई भी सिटी में आराम से हमला कर सकती है। इसकी रेंज देखो, व्हाट इज द रेंज, 18,000 किलोमीटर, तो दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। स्पीड भी देखो, जबरदस्त स्पीड है, 6.7 मैक, पेलोड कैपेसिटी 10 टन एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है ये। तो भाई लोचा ही लोचा है, अभी रशिया की घुटने में आ गई तो कुछ भी कर सकता है, ये हम यहां से समझता है ना। अब खास बात और क्या क्या है ये सरमाट में, है ना, शॉर्ट बूस्ट पेज है ना, शॉर्ट बूस्ट पेज, शॉर्ट एंड इंटरवल है, तो इसी वजह से सैटेलाइट इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है ना, विथ इंफ्रारेड सेंसर्स। तो आराम से यूएस स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम है, इसको धोखा दे सकते हैं ये मिसाइल, तो यूएस की घंटी बज गई भाई। उसके बाद में फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट कैपेबिलिटी है, इसमें FOBC है, तो लो अर्थ ऑर्बिट है। लो अर्थ ऑर्बिट इन द सेंस कि ये बहुत ऐसा घूम के नहीं जाती, यानी ये जो है अर्थ को बस हल्का सा कर्वेचर लेती है, तो ऑब्वियसली यहां पे जब पता चल जाता है तो कुछ ही समय में, मतलब कुछ मिनटों में भी नहीं, है ना, ये बम्बार्डिंग कर देते, तो ये एक खास बात है। तो ऑब्वियसली यदि ये आ गई सिटी पर आ गई तो लोगों को पता चलेगा अभी आगे, और निकलने से पहले ही सिटी गायब, तो ये बड़ा डेंजरस काम हो जाएगा। कहां पे डिप्लॉयड कर रहे हैं, ये क्रास्नोयार्क की रीजन है साइबेरिया का, अराउंड 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मॉस्को, वहां पे ये पहले होवेवादा जो मिसाइल्स थी उसको रिप्लेस करके ये लगाने वाले हैं। तो पांचों क्वेश्चंस समझ लो भाई, ऑल द बेस्ट।